यस फ्रेंड्स, देखिए सुबह सुबह वीडियो लेके आ गया हूँ क्योंकि कल भी मैंने एक जनरल व्यू के साथ एक वीडियो दिया था। एंड ज़रूरी नहीं कि पूरे दिन भाई आप फोरकास्ट करते रहें, भविष्यवाणी करते रहें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे तभी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो कल सिर्फ एक ही वीडियो दिया था क्योंकि बार बार किसी वीडियो को रिपीट करना भी मुझे उचित नहीं लगता। समय तो रहता है लेकिन मैं अननेसेसरी क्यों वीडियो बनाऊं। अभी बहुत सारे पॉइंट्स मेरे हाथ में आए हैं जिनको मैं सुबह से इकट्ठा कर रहा हूं, तो आप तक पहुंचा देता हूं। ये एजुकेशनल चैनल है, आप इसको देख के अपना ज्ञानवर्धन करिए। एंड डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करेंगे तो वो खुलेगा और वहाँ आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। वीडियो को देख के देखिए, लाभ प्रॉफिट या लॉस होगा तो आपका होगा, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं और एजुकेशन के लिए हैं। दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, देखिए आपको यूएस का तो पता ही है, डो प्लस होके बंद हुआ था, रिकवर होके। नेस्डेक भी थोड़ा बहुत रिकवर लेकिन माइनस में बंद हुआ था। S&P 500 भी वहाँ का 11 पॉइंट माइनस में बंद हुआ था। एंड आज प्रेसिडेंट डे की वजह से यूएस के बाजार बंद हैं। अभी हमारे जो जो अमेरिका के जो फ्यूचर्स हैं दोस्तों, सपाट हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, -10 पॉइंट्स सपाट ही समझिए उनको। एंड निफ्टी जो SGX है वो दोस्तों 17,975 मैंने देखा था लास्ट। ओके। एंड एशिया के बाजार मिक्स खुले हैं। शुरू में तो संघाई हैंग सेंग एंड वो निक्की माइनस में थे, लेकिन वो थोड़े से ग्रीन हो गई हैं। वो भी सपाट से ही हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि उनको क्यूज़ कोई मिल गए हों। तो ये तो दुनिया भर की बात रही। यूरोप दोपहर को खुलेंगे एंड वो रेड में बंद हुए थे फ्राइडे को। ग्रीन खुले थे लेकिन रेड में बंद हुए थे डो फ्यूचर्स की वजह से। नो प्रॉब्लम दोस्तों। यूएस में बहुत सारी घटनाएं हैं, उनके कुछ इस हफ्ते डाटा आएंगे। एंड उनका GDP भी आएगा, वो आई थिंक थर्सडे को आएगा दोस्तों। उसका इफेक्ट हमें फ्राइडे को पड़ेगा। इवेंट्स बहुत सारी हैं, वो तो चलती रहती हैं। बाकी जो खास खास इवेंट्स मैं आपको 3 बता देता हूँ। एक तो देखिए गुब्बारे वाली टेंशन है कि चाइना रशिया की मदद कर रहा है, तो यूएस ने उसको सख्ती से लिया है। सबसे बड़ी घटना क्या है कि ईरान में कुछ एनरिच्ड यूरेनियम पाया गया कि वो कुछ दोबारा से एटॉमिक कुछ बना रहा है। वो भी एक सख्ती से लिया जा रहा है स्टेप। एंड तीसरा दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल्स सुबह भी आज टेस्ट किया है। वो सारे कोज ऑफ कंसर्न हैं, वो सारे कोज ऑफ कंसर्न हैं। एंड रशिया और यूक्रेन का तो आपको पता ही है। वहाँ पोलैंड में जो बाइडन कहीं भाषण देंगे, उसके अगेंस्ट में फिर पुतिन भी भाषण देंगे और वो पूरा वर्ल्ड वाइड प्रभावित करेगा। ये सारे इंटरनेशनल न्यूज़ मैंने आपको दे दिए। हमारे देश के न्यूज़ क्या हैं दोस्तों? संवर्धन, जो मदरसन सुमी, उसने जर्मनी में कुछ बड़ी कंपनी एक्वायर किया है, एक्विजिशन किया है। एंड बहुत सारी कंपनियां ACC अंबुजा निफ्टी 50 से बाहर हो रहे हैं, तो उनकी जगह पे प्राज है। अडानी विल्मर का भी मैंने नाम सुना है सुबह, आप कंफर्म कर लीजिए। अगर ऐसा है तो अडानी विल्मर इज गोइंग टू बी गुड। एंड कुछ 3-4 कंपनी और हैं जो ABB है, जो मर्ज इसमें जा रही है निफ्टी 50 में काउंट होने के लिए। तो दोस्तों कुछ रिजल्ट्स कंपनीज के आए हैं, ये तो आप समझ ही लेंगे। और आज का दिन बड़ा सेंसिटिव है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि जब जब US बंद रहते हैं, हम चाहे सपाट खुलें चाहे सबड्यूड खुलें, हम रिकवर करते हैं दोस्तों। तो हम फ्लैट टू लिटिल बिट अप खुलने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों। एंड उसके बाद कहाँ तक रिकवर होंगे, कहाँ से हम वापस आएंगे, ये कोई जो कंसर्न है बाजार चलने के बाद। इसलिए
आप चलने के बाद अपने पोजीशंस पे नज़र रखिएगा। एंड देखिए, मेरा तो सीधे सीधे सभी के लिए दोस्तों, अगर बाजार चलता है तो काटा पेठी, ऊपर में बेचिए, नीचे में बाय करिए, ऊपर में बेचिए, नीचे में बाय करिए। अब मैं लेवल बता देता हूँ आपको। इस लेवल्स को जानने के लिए आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छे लगेंगे तो। ऊपर में बेचिए, नीचे में बाय करिए। देखिए, निफ्टी 50 17,960 या 70 पे खुलेगा। ओके, 18,000 क्रॉस जरूर करेगा दोस्तों, देर सवेर 18,000 क्रॉस करेगा। 18,050 के नज़दीक जाए तो आप सेल करिए, और नीचे गिरे तो आप बाय करिए। अब मैं इसके लेवल दे देता हूँ। मेरा पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों 18,050, 18,105, एंड दोस्तों वो काट दिया तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से 18,200। ओके, एंड तीसरा 18, चौथा बल्कि 18,265, वहाँ तक जाने की उम्मीद मुझे नहीं लगती। 18,050 ये काट दिया तो 18,100, एंड तीसरा 18,200। दोस्तों सपोर्ट 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 बता रहा हूँ, 17,982, 17,980 समझ लीजिए आप, 17,980। अब आप 17,980 भी छोड़ो, वो तो ठीक है, बंद था, लो था फ्राइडे का। 17,960 पकड़िए। अगर 17,960 काट दिया दोस्तों तो ये 17,900 की तरफ जाएगा। ओ सॉरी 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 17,960 तो खुलेगा ही, 17,970 खुलेगा, 18,000 काटेगा, 18,050 पहला रेजिस्टेंस होगा R1, 18,100 दूसरा रेजिस्टेंस होगा R2, 18,200 तीसरा रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। सपोर्ट 17,884, 17,860। अगर 17,860 काट दिया तो दोस्तों आप 17,800 के लिए बियरिश बन सकते हैं। तो मेरा पहला जो सपोर्ट है वो है दोस्तों 17,860, दूसरा है 17,800, एंड तीसरा दोस्तों 17,750, 17,750। ये तो निफ्टी 50 का हो गया दोस्तों। एंड इनका जो मेन जहां नज़र आपको रखनी है, रिलायंस 2470 के ऊपर जाना चाहिए और टिकना चाहिए। IT स्टॉक्स, एंड दोस्तों तीसरा है बैंक, जो निफ्टी 50 में है, 2-3 बैंक। अगर ये चलते हैं तो निफ्टी 50 ऊपर के मुंह लेगा, और अगर देखिए दोस्तों रिलायंस 2410 तोड़ दे तो नीचे का मुंह लेगा। मैं बहुत सरसरी नज़र से बाजार को पूरे दिन वॉच करता हूँ। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक दोस्तों ऊपर में PCR रेशियो तो दोनों के कम है, ओवरसोल्ड हैं दोनों। निफ्टी बैंक 0.6 है एंड वो 0.76 है, तो स्टार्टिंग तो इसलिए फ्लैट टू अप होने के चांस हैं। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक दोस्तों 41,000 और 42,000 के बीच में खुल के, अगर ये 43,000, वो सॉरी 41,375 काटता है, 400 ही मान लीजिए दोस्तों। अगर ये 41,400 काटता है तो फिर 516 की उम्मीद हम करेंगे, और वहाँ अगर 10, 15, 20 मिनट रुक गया ना दोस्तों तो निफ्टी बैंक लगभग 41,800 का सफ़र करेगा। तो यहाँ मेरे जो रेजिस्टेंस हैं दोस्तों निफ्टी बैंक पे, वो है पहला 41,516, दूसरा है दोस्तों 41,800, एंड तीसरा दोस्तों 42,110। अच्छी तरह से सुनिए, रेजिस्टेंस हैं, जबरदस्त रेजिस्टेंस हैं। 41,516, दूसरा है 41,800, तीसरा है दोस्तों 42,210।
सपोर्ट बता देता हूँ दोस्तों आपको क्लियरली 40,884। अगर निफ्टी बैंक ने 40,884 काट दिया ना तो 40,600 एंड 40,100 के आसपास जाने की कोशिश निफ्टी बैंक करेगा। क्लियर कट है। अगर इसने 40,884 काट दिया तो नीचे की तरफ कोज ऑफ कंसर्न हो जाएंगे दोस्तों। कुल मिला के मुझे आज शॉर्ट कवरिंग एंड उसके बाद दोस्तों शॉर्ट कवरिंग मीन्स ओवरसोल्ड बराबर करेगा पीसीआर को, ऊपर थोड़ा खुलेगा और ऊपर जाएगा, उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा एंड फिर रिकवरी का मोड निफ्टी बैंक ले सकता है दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन रिलायंस आईटी एंड बैंकिंग स्टॉक्स। अगर रिलायंस मूव करता है, आईटी स्टॉक मूव करते हैं ऊपर में, तो दोस्तों डेफिनेटली निफ्टी बैंक भी ऊपर की तरफ मूव करेगा एंड ऊपर में आप सेल करिए, नीचे में बाय करिए। निफ्टी बैंक में भी मेरा वही मूव रहेगा दोस्तों, क्योंकि काटापीटी करके तो अपने लॉस कवर करने ही पड़ेंगे। बाजार कहाँ है? बाजार थर्सडे को दोस्तों, पिछले थर्सडे को इस 23 तारीख की एक्सपायरी के लिए 41,900, 41,800, 41,700, 41,600 पे कॉल बाय करा के गया एंड फ्राइडे को 40,900, 40,800, 40,700 की पुट बाय करा के गया। बाजार ऑपरेटर पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का मूव लेता है। तो पहले पुट को ग्रैब करने के लिए जो कॉल राइटर है जिन्होंने पुटे बाय की हैं, उनको ग्रैब करने के लिए ऊपर का मूव लेगा। बस वही कॉल होल्डर वालों को अपना प्रॉफिट या काटापीटी करना का चांस पूरा मिलेगा। स्टॉक के बारे में रिलायंस पे दामोदार है दोस्तों। अगर 2410 तोड़ता है और ये 2400 के नीचे के दायरे में आता है तो ये पूरे अगले हफ्ते की कहानी लिख देगा, वीकनेस। और अगर ये 2470 के ऊपर रुक गया और बंद हो गया ना दोस्तों आज, तो डेफिनेटली ऊपर की कहानी लिख देगा। देखिए कितनी बड़ा क्यूज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया। अपनी अपनी मूडी की और अपने अपने लाभ की रक्षा करते हुए आप इस वीडियो को देख के आज के बाज़ार में आगे बढ़ें। बहुत ही सेंसिटिव डे है आज दोस्तों, और मुझे अब मूव ज़्यादा लग रहे हैं आज। कारण मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।